दोस्तों, दो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है आप लोग के लिए। पहला ये कि जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास एस्टेट का सर्टिफिकेट नहीं है, और अगर है भी तो वो डिस्क्वालीफाइड है। ऐसे लोगों का ही वेरिफिकेशन हो जा रहा है। इनका क्या होगा? क्या ये आगे बढ़ेंगे या फिर इन पे कार्रवाई होगी? साथ ही साथ जो नेक्स्ट बीपीएससी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसको लेकर के कल विभाग की बैठक हुई है, और उस बैठक में फैसला लिया गया है कि अगला बीपीएससी का एग्जामिनेशन कब होने वाला है। इन दोनों मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे, और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आखिर क्या होता है, ये जो हो रहा है ये क्या है, और जो लोग इसको बाईपास कर रहे हैं, जो फर्जी फ्रॉड लोग हैं, उनके साथ क्या एक्शन होने वाला है। उससे पहले निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने द बिहारी एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप कंप्यूटर साइंस एस्टेट देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए वहाँ पे मात्र 11 रुपये में 5 टेस्ट है, लगभग उसको फ्री मान के ही चलिए। आराम से टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर चेक कीजिए, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। पहले बात करते हैं कि जो नेक्स्ट जो आपका बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन होने जा रहा है, इसको लेकर के देखिए, कल जो है शिक्षा विभाग में मीटिंग हुई है और मुख्यमंत्री ने साफ आदेश दे दिया है, एक तरह से कहिए तो एक टारगेट दे दिया है, टास्क दे दिया है कि जल्द से जल्द जो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है उसको दूर किया जाए। और देखिए, कल इतना ही नहीं, कल जो है मुख्यमंत्री अलग अलग शिक्षा मंत्री से भी और जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक शिक्षा विभाग के, उन दोनों से मुलाकात भी किए हैं, और सीधे तौर पे साफ इंस्ट्रक्शन है कि जो स्कूलों में शिक्षकों की कमी है उसको दूर किया जाए। इतना ही नहीं, जो कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे आ रहे हैं तो उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए स्कूल के छत के ऊपर टेम्प्रोरी सेट बनवाया जाए। इसके अलावा आप लोग को और ही पता है कि जो प्राइवेट एजेंसी है उनके थ्रू भी जो शिक्षकों की है बहाली की जा रही है। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं जॉब, आपको मैं अगर बता दूं कि 250 रुपये से 300 रुपये पर आवर इन लोगों को दिया जा रहा है, जो एजेंसी के थ्रू बहाल हो रहे हैं। और एजेंसी के थ्रू भी उन्हीं को बहाल किया जा रहा है जिन लोगों ने एस्टेट कर रखा है, बीएड कर रखा है, बाकी जो भी आहर्ता है शिक्षक के लिए। तो अगर आप भी टेम्प्रोरी अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये जो बहाली हो रही है सिर्फ 6 महीने के लिए हो रही है, लेकिन एक क्लास का मान लीजिए 1 घंटे का कह लीजिए 250 से 300 रुपया पर आवर मिल रहा है। तो आप भी अपने ज़िला में पता कीजिए कि कौन एजेंसी कर रही है, और अगर आपको उनका संपर्क नहीं मिल रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको उनका संपर्क सूत्र दे सकता हूँ, मेरे पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उनसे संपर्क कीजिए, पूछिए कि आपके ज़िला में बहाली कब हो रही है। और ये जो बहाली हो रही है 2 से 3 दिनों के अंदर आप लोग को स्कूल में भेज दिया जा रहा है। और आपके पास मेरा नंबर नहीं तो मैंने पहले भी कहा कि द बिहारी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको मेरा नंबर ज़रूर मिलेगा, संपर्क कर सकते हैं आराम से। तो ये था आप लोग के लिए अपडेट कि नेक्स्ट बीपीएससी टीआरई कब आ रही है। तो देखिए, इसको लेकर के अक्टूबर नवंबर कहा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड हाफ तक जो है बीपीएससी अपना नोटिफिकेशन जारी कर देगी। देखिए, यहाँ पे कहा भी गया है कि विभाग ने जो है तैयारी इसके लिए शुरू कर दिया है, और मुख्यमंत्री जी की तरफ से इसका निर्देश भी मिल गया है। अब समझते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, इसमें जो लोग एस्टेट नहीं किए हुए हैं उनका भी वेरिफिकेशन यहाँ पे कर दिया जा रहा है। तो देखिए, जो बीपीएससी इस तरह का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या बीएससी इस तरह की जो प्रक्रिया कर रही है, पहली बार कर रही है, इसीलिए बहुत तरह का कन्फ्यूजन है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आखिर ये वेरिफिकेशन हो ही क्यों रहा है। तो मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ एसएससी का। मैंने एसएससी में वेरिफिकेशन अपना करवाया था। एसएससी में आप लोगों को पता है एक होता है सिलेक्शन पोस्ट करके, उसमें मैंने वेरिफिकेशन करवाया था पिछले साल ही। तो उसका प्रक्रिया अगर आप लोगों को पता है तो दोनों को समझिए, ज़रा सा आप रिलेट कर पाएंगे। वहाँ पे क्या होता है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो उस समय आपसे डिटेल मांगा जाता है, ठीक है। एक प्रोविज़नल रिजल्ट आता है, और उस रिजल्ट के बाद आपको कहा जाता है कि जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसका आप जीरोक्स भेजिए। आप जो जीरोक्स भेजते हैं उनके पास, वो लोग क्या करते हैं, उस जीरोक्स से चेक करते हैं कि क्या यह अभ्यर्थी सच में जो हमारा पोस्ट है, जो हमारा कंडीशन है, जो हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसको फुलफ़िल करता है या नहीं करता है। जो लोग उनके कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं उसमें से फिर छांट करके एक और प्रोविज़नल, इस बात को समझिए, प्रोविज़नल रिजल्ट 1 फिर प्रोविज़नल रिजल्ट दूसरा जारी किया जाता है, और उसके बाद फिर बच्चों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के एसएससी अपने ऑफिस में बुलाती है और फिर उनका वेरिफिकेशन करती है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का। तब जा कर के कहीं ना कहीं फाइनल मेरिट बनता है। अब इसको आप यहाँ पे रिलेट आराम से कर पाएंगे। देखिए, ये जो हो रहा है वेरिफिकेशन या फिर कह लीजिए जो भी जांच हो रहा है डॉक्यूमेंट का,
इसमें क्या हो रहा है कि आपने जो फॉर्म भरा है, जो भी डॉक्यूमेंट बीपीएससी को दिया है, बीपीएससी ने अभी तक एक नज़र भी आपके डॉक्यूमेंट को देखा नहीं है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है सच में आपके पास वो पेपर था या फिर आपने कहीं से कार्बन कॉपी ले करके एडिट करके उसको सबमिट कर दिया। ये प्रक्रिया बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे समस्याएं दो है, पहला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, दूसरा डिस्क्वालीफाइड का, और तीसरा अगर देखा जाए तो ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने एस्टेट दिया ही नहीं है। खास करके अगर बात करें कंप्यूटर साइंस में तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस बात को लेकर के अभी भी कन्फ्यूज हैं कि एस्टेट के कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड नहीं था तो एस्टेट भी नहीं था। अगर कंप्यूटर साइंस के लिए एस्टेट नहीं था तो अभी जो बिहार सरकार बीएससी भी एस्टेट कंप्यूटर साइंस का करवा रही है, 19 में करवाई थी, वो कोई नौटंकी नहीं था। ऐसे लोगों को शिक्षक, अब मतलब कि ये लोग क्या शिक्षक बनेंगे जिनको नोटिफिकेशन पढ़ने नहीं आता है, नोटिफिकेशन समझने नहीं आता, ये लोग टीचर बनेंगे। तो एस्टेट के बगैर किसी भी कंडीशन में कोई टीचर नहीं बन पाएगा। अब जिसको देखिए मैं आपको समझाता हूँ रिलेट करके, एसएससी का जो होता है वेरिफिकेशन वो, और जो अभी है आपका बीपीएससी कर रही है। तो अभी ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपका ओरिजिनल कॉपी देख रहे हैं। आप लोग को पता है कि आपसे 2 कॉपी मांगा जा रहा है जीरोक्स का। एक कॉपी आपको बीपीएससी ले लेगी और दूसरा कॉपी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल बयान नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, दूसरी कॉपी जो होगी वो ज़िला में रहेगी और ज़िला वाइज ये लोग आपके ज़ीरोक्स से हर चीज़ को टैली कर लेंगे कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए था, क्या अर्हता चाहिए था, और जो लोग जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट जमा किया है क्या वो चीज़ वो सबमिट कर रहे हैं। और वहाँ पे जिनके पास एस्टेट का सर्टिफिकेट नहीं होगा वो ज़िला में ही रिजेक्ट हो जाएंगे, जो एस्टेट डिस्क्वालीफाई होंगे वो ज़िला में रिजेक्ट हो जाएंगे, जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं करेगा ये लोग ज़िला में ही रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इनका फिर जो डॉक्यूमेंट है आगे बीपीएससी को फॉरवर्ड, एक कॉपी तो होगा लेकिन फाइनली वो कंसिडरेशन में नहीं आ पाएंगे। लेकिन फिर भी आप लोग को इसको लेकर के सजग रहना है, बीपीएससी पे बराबर दबाव बनाते रहना पड़ेगा कि आप जो फर्जी फ्रॉड लोग हैं, जो एस्टेट क्वालिफाइड नहीं है, जिन्होंने एस्टेट दिया ही नहीं है, जो जब एस्टेट हुआ था 19 में उसमें पात्र नहीं थे, इन लोगों को बाहर किया जाए। तो कहीं ना कहीं बाहर करने का यही तरीका है जिस तरह से एसएससी करती है कि पहले जीरोक्स मंगवा लेती है। जैसे कि अभी आप लोग को जाके जीरोक्स जमा करना पड़ा है, एसएससी बाय पोस्ट जीरोक्स मंगवा लेती है। तो उन जीरोक्स के आधार पे ही एसएससी पूरा बीपीएससी पूरा वेरीफाई करे कि जो उनकी अर्हताएँ थी, जो अभ्यर्थी वो अर्हता पूरा नहीं करते हैं, उनको इस बहाली से बाहर किया जाए। और मुझे जहाँ तक लगता है बीपीएससी करेगी भी ऐसा ही, क्योंकि किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को अगर जॉब हो भी जाता है तो आप लोग को पता हो, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, जॉब होने के बाद भी बार बार डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। ज्वाइनिंग होने के बाद भी आपका फर्स्ट सैलरी तभी क्रेडिट होता है जब आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन विभाग आपके यूनिवर्सिटी से करवा लेती है। अब देखिए, जो लोग एस्टेट नहीं है उनका डॉक्यूमेंट जब जाएगा जॉब होने के बाद, जब जाएगा वेरिफिकेशन के लिए बीएससी भी, तो आप ज़रा सोच के देखिए क्या ये लोग बच पाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक समस्या ज़रूर हो जाएगी कि जो लोग पात्र नहीं हैं वो लोग एक सीट को बर्बाद कर देंगे। तो ऐसे लोगों में या फिर कई ऐसे लोगों को बाहर करने के लिए ज़रूरी है कि अभी से ही बीपीएससी का आप लोग दौरा कीजिए, वहाँ पे लेटर सबमिट कीजिए, उन लोगों को बताइए कि बहुत सारे फर्जी फ्रॉड लोग हैं जो वेरिफिकेशन को बाईपास कर रहे हैं, इन लोगों को फिल्टर आउट किया जाए। नहीं तो जो लोग 4 साल से इंतज़ार कर रहे थे बहाली का, उनके साथ कहीं ना कहीं बहुत नाइंसाफ़ी होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये बात समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। आखिरी में फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो द बिहारी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कम्युनिटी में ही मिल जाएगा। और अगर आप लोग चाहें तो जाके सीधे प्ले स्टोर में टाइप कीजिए द बिहारी एकेडमी, आपको वहाँ से एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप और आपके दोस्त जो भी कंप्यूटर साइंस से एस्टेट देने जा रहे हैं 2023, उनको बताइए कि मात्र 11 रुपये में आपको 5 टेस्ट मिल रहा है। बिल्कुल एग्ज़ाम के लेवल का क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ना उससे टफ ना उससे आसान। धन्यवाद।